हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ कोन। ये भी क्लास 9th का है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर का। तो इसमें 9th में हम देखेंगे कोन से रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसमें से सबसे पहले हम फॉर्मूले देखेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सी एस ए ऑफ कोन मिलेगा पाई आर एल, एंड टी एस ए ऑफ कोन मिलेगा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। और स्लेंट हाइट का फॉर्मूला होगा एल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। 7 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक करके सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 12 सेंटीमीटर एंड इट्स वॉल्यूम इज 100 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स स्लेंट हाइट। तो सबसे पहले मेंशन कर देंगे गिवन क्या क्या है आपके पास। हाइट मेंशन किया गया है 12 सेंटीमीटर और वॉल्यूम मेंशन किया गया है 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आपको फॉर्मूला लगा लेना है वॉल्यूम ऑफ कोन, जो कि होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको वैल्यू पुट कर देनी है 100 पाई इज इक्वल टू 1/3 पाई। आर की वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ पर, एच की वैल्यू आपके पास 12 दे रखी है। इसको कैंसिल कर देगा 4 टाइम्स में और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 100/4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मतलब आर की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 100/4, जो कि वैल्यू आ जाएगी 10/2, वैल्यू आ गई 5। तो इस क्वेश्चन में रेडियस आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। अब निकालते हैं इसकी स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का फॉर्मूला लगा देंगे एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू पुट करेंगे, एच की वैल्यू 12 है और आपके पास आर की वैल्यू 5 है। तो एल इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, दोनों का सम कर लेंगे 169। 169 का स्क्वायर रूट आ जाता है 13। और इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन था कंप्लीट होता है, जिसका आंसर आ जाएगा आपके पास 13 सेंटीमीटर। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को इरेज करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन दिया है, द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ 12 मीटर हाई वुडन सॉलिड कोन इज 44 मीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो मेंशन करते हैं सेकेंड क्वेश्चन में क्या गिवन है। हाइट ऑफ कोन मेंशन है 12 मीटर और इसका बाद में सर्कमफेरेंस दिया है सर्कमफेरेंस है 44 मीटर। सो बच्चों इस क्वेश्चन में देखते हैं कि सर्कमफेरेंस 44 मीटर है और हाइट कोन की मेंशन की गई 12 मीटर। तो लगा देते हैं इसका सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला। पहले इसका एक डायग्राम बना लेंगे। ये वाली वैल्यू आपको दे रखी है 44 मीटर। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू होता है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस की प्लेस पे 44 लगा लेंगे, पाई की प्लेस पे 22/7 इंटू आर। इस प्रकार से आर की वैल्यू आ जाएगी 44 मल्टीप्लाई 7/2 मल्टीप्लाई 22। ये रिड्यूस हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 7 मीटर। तो रेडियस तो आपकी कंफर्म हो गई। अब आपको निकालना पड़ेगा इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने के लिए आपको हाइट चाहिए और रेडियस चाहिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपके पास ये है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पुट कर देंगे वैल्यू 1/3। पाई की प्लेस पे आप लगा देंगे 22/7। आर की वैल्यू आपके पास 7 है, तो 7 इंटू 7। आर की वैल्यू 7 रखने के बाद एच की वैल्यू 12 आ जाएगी। इस 7 से कैंसिल आउट कर देगा वैल्यू। 3 की टेबल से 4 जा हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई करेंगे 4, 22 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7, 88 का 7 जा करेंगे, 8 7 जा 56, 6 लिख के कैरी 5, 56 और 6 61। आप निकाल रहे थे क्वेश्चन में वॉल्यूम, तो यूनिट लग जाएगी मीटर क्यूब। तो इस प्रकार से बच्चों आपने सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। सेकंड वाले क्वेश्चन का डेटा आपके पास था, आपने वॉल्यूम इसका निकाल लिया 616 मीटर क्यूब। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर 3, अ राइट ट्रायंगल विद साइड्स 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 8 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले इस टाइप का आप ट्रायंगल इमेजिन कर सकते हैं। इस ट्रायंगल में आप देखेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में सामने वाली वैल्यू हाइपोटेनस है, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। ये लार्ज डिस्टेंस है, इसको 8 मान लेंगे, और ये छोटी वाली डिस्टेंस इसको 6 मान लेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको ट्रायंगल का 8 सेंटीमीटर वाला साइड रोटेट करना है। तो ये वाला साइड हो गया 8 सेंटीमीटर। जिस भी साइड को रोटेट करेगा उसी को आप हाइट मानेंगे। बाकी वैल्यू आपके पास 6 वाली रेडियस बन जाएगी, और ये जो आपकी 10 सेंटीमीटर है ये वाली स्लैंट हाइट बनेगी। आपसे पूछा जा रहा है इसका वॉल्यूम, तो एक ऐसा इमेजिन करेंगे फॉर्मूला, और डायग्राम भी देख ले। ये वाला हो गया 8 सेंटीमीटर, और ये है 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे है 90 डिग्री का एंगल, ये है 10 सेंटीमीटर। जब आप इसको रोटेट करेंगे तो आपका इस टाइप से बन करके तैयार हो जाएगा एक कोन। तो बस अब आपके पास आसानी से कंफर्म हो गया कि जो हाइट बनेगी कोन की वो 8 सेंटीमीटर, और रेडियस जो बनेगी कोन की वो 6 सेंटीमीटर। बस कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की प्लेस अभी बदलेंगे नहीं, पाई में रखेंगे वैल्यू। आर की वैल्यू आपके पास 6 × 6, और हाइट आ जाएगी 8। ये इसको रिड्यूस करेगा 2 टाइम्स, यहाँ से आ जाएगा पाई मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 8। 8 12 क्या होता है 96, और पाई की वैल्यू पाई में रखेंगे इस क्वेश्चन पे, और आपका आंसर आ जाएगा वॉल्यूम यहाँ से सेंटीमीटर क्यूब में। तो ये वाला भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जिसमें एक ट्रायंगल का शेप दिया था और ट्रायंगल की डायमेंशन दी गई थी। जिस डायमेंशन को लेकर ये रोटेशन करेगा उस डायमेंशन को ही आपको हाइट लेना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है CSA ऑफ आइसक्रीम कोन। क्वेश्चन नंबर 4, ये शेप बन जाएगा आइसक्रीम कोन का, और इसका CSA मेंशन किया गया है आपके पास। तो CSA होता है आपका पाई आर एल। पाई आर एल की वैल्यू मेंशन है आपके पास 113.04। डेसिमल आप रिमूव कर लेंगे, 11304/100 यूनिट लग जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे इसका मेंशन किया गया है स्लैंट हाइट। एल की वैल्यू आपके पास है 12 सेंटीमीटर। आप सबसे पहले इस क्वेश्चन से आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पाई की प्लेस पर आप लगा देंगे 3.14, ऐसा क्वेश्चन में बताया भी जा रहा है। आर की वैल्यू आपको चाहिए, आर रख देंगे। एच की वैल्यू, एल की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12, सामने 11304/100। इसको भी डेसिमल रिमूव करके 100 बना लेंगे, और ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। R इज इक्वल टू 11304 में आ जाएगा 314 मल्टीप्लाई बाई 12। ठीक है, 12 की टेबल से इसको आप पहले डिवाइड करेंगे। 12 9 जा होता है 108, यहाँ से 5 बचेगा, 12 4 जा 48 बचेगा, 2 24, 12 2 जा। बची हुई वैल्यू आपके पास आ गई 942/314। इसको रिड्यूस करेंगे तो 300 का 3 जा होता है अप्रॉक्सीमेट, और ये 14 है, तो आपका ये 3 टाइम गया। तो रेडियस आपके पास क्वेश्चन में आ गई 3 सेंटीमीटर। आपको क्या चाहिए इस क्वेश्चन की, तो आप पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा। इसमें फाइंड करना है बेस ऑफ रेडियस एंड इसके बाद हाइट। अब हाइट निकालते हैं, तो फॉर्मूला आपके पास स्लैंट हाइट का ये दिया गया है। स्लैंट हाइट में होता है L² = H² + R²। इसमें से हमें H² की वैल्यू चाहिए, तो H² = H इज इक्वल टू √ में L² - R²। यहाँ से डेटा पुट कर देंगे। L की वैल्यू 12 है, 12 का स्क्वायर। R की वैल्यू आपके पास 3 है, 3 का स्क्वायर। H इक्वल टू अंडर हो जाएगा 144 - 9, सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाएगा √ में 135। तो H की वैल्यू आ जाएगी 3√15 सेंटीमीटर। तो आपने इस क्वेश्चन के 2 आंसर देख लिए। फर्स्ट आंसर था रेडियस, सेकंड आंसर था स्लैंट हाइट। अब बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन की तरफ। इसको आप नोट कर सकते हैं। अब देखते हैं 5th पार्ट।
फिफ्थ पार्ट में बोला गया है इफ़ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9, हाइट ले लेंगे क्वेश्चन में 9 सेंटीमीटर, और वॉल्यूम मेंशन किया जा रहा है आपके पास 48 सेंटीमीटर क्यूब। पूछा जा रहा है आपसे डायमीटर ऑफ बेस। वॉल्यूम होता है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ से 48 पाई। ओके, पाई से पाई आप कैंसिल कर देंगे, आर की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आर स्क्वायर एच की वैल्यू आपके पास 9 है, यह आ जाएगा 48 मल्टीप्लाई 3, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 9। 3 की टेबल से डिवाइड करेंगे और 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 1 जा और ये जाएगा 6 जा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ गया 16, आर की वैल्यू आ जाएगी √16 जो कि आ जाएगा आपके पास 4। आपसे पूछा जा रहा था इस क्वेश्चन 5 में डायमीटर, रेडियस आपके पास अगर 4 सेंटीमीटर है तो डायमीटर आपकी आ जाएगी इसका 2 जा, 2 इंटू 4 वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। करेक्ट बच्चों। अब देखते हैं अगला पार्ट इसी का, ये पार्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में मेंशन किया है कोनिकल पिट ऑफ टॉप, तो पिट एक बन जाएगा इस प्रकार से, ऊपर का बेस कॉनिकल किया गया और इसकी रेडियस मेंशन की गई, डायमीटर बताइए, डायमीटर 3.5, तो डायमीटर इज इक्वल टू 3.5 मीटर। इसको आप डेसिमल कर देंगे तो बन जाएगी वैल्यू आपके पास 35/10, और रिड्यूस करेंगे तो डायमीटर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5 7 जा 5 2 जा 7/2 मीटर। रेडियस इसका और हाफ करेंगे 7/2 डिवाइडेड बाय 2, 7/4 मीटर। तो रेडियस आ गई, और डेप्थ कितनी जा रही है यहाँ से, तो डेप्थ आपके पास दी गई है 12 मीटर। तो आप वॉल्यूम यहाँ से निकाल देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पुट कर देंगे 1/3 पाई की प्लेस पे 22/7, रेडियस आपके पास है 7/4, तो 2 बार 7/4, और हाइट आपके पास 12 है, ये इसको कैंसिल करेगा, 3 जा इस 3 को ही कैंसिल कर देगा, 7 की टेबल से आप 7 क्रॉस कर लेंगे, आपके पास 22 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 4, 2 की टेबल से और डिवाइड करेंगे 2 और ये 11 जा, वैल्यू आ गई 77/2, इसको रिड्यूस करेंगे 3 जा 8 जा 0.5 और मीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम आया। आप और इस क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो कह रहा है किलो लीटर में चाहिए, तो आपको एक चीज़ और यहाँ से सीखनी पड़ेगी कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 किलो लीटर। मतलब क्या निकला कि वॉल्यूम जो है आपका 38.5 किलो लीटर आएगा। अब बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस प्रकार से हमने 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया हाइट ऑफ कोन इज 15, हाइट हो गया आपके पास 15 सेंटीमीटर। इफ इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम मेंशन किया गया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब। आपसे बोला जा रहा है रेडियस ऑफ बेस निकालिए और पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करना है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1570, 1/3 पाई की प्लेस पे 3.14 यूज़ करेंगे और रेडियस आपको नोट करनी है, पता लगानी है, एच की वैल्यू आपके पास 1570, सारी वैल्यू को ट्रांसपोज कर देंगे 1570, 3 का मल्टीप्लाई आ जाएगा और नीचे 3.14 मल्टीप्लाई 15, डेसिमल हटा के आप 100 बना देंगे इसको, इसका ये 5 जा होता है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू 100 अपॉन में 15 कैंसिल हो जाएगा, आर इक्वल टू √100, तो आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे।
थैंक यू।